ऑस्ट्रेलिया किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता अपनी ग्लोबल रेपुटेशन व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एजुकेशन। इसी कारण उसने यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हों, चाहे जहाँ से स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हों, सबको लेवल्स में बांटा है। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती, कंट्रीज़ का भी लेवल होता है। इंडिया की बात करें, लेवल 3 पे है। अगर इंडिया में सपोज जैसे पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, उसकी बात करें लेवल 1 पे। सो इन सभी को अकॉर्डिंग टू लेवल बांटा गया है। आज की वीडियो में मैं यही चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ और आपके साथ ये ज़रूर डिस्कस करूँगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, इसको अंत तक ज़रूर देखना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो प्रेफर कीजिए एक डिग्री, डिप्लोमा अवॉइड कीजिए, जो आज के टाइम में जैसे हालात चल रहे हैं, जितनी स्ट्रिक्टनेस ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आप यूजी के लिए जाते हैं या पीजी के लिए जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी दोनों में से आपने देखना है आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे फुलफिल होती है। जब आपने अप्लाई करना है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का लेवल देख के या कॉलेज का लेवल देख के अप्लाई नहीं करना, अपना प्रोफाइल भी देखना है। आपके एकेडमिक्स क्या है, मीन्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर +2 के बाद की बात की जाए तो आपके अगर एकेडमिक स्कोर्स कम है तो बिल्कुल मत सोचिए ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने का। अगर आपके 50% या इसके नियर अबाउट है, मिनिमम अगर कॉलेज में भी अप्लाई करते हो मोर देन 60-65% ही चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ की ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स। सो आपके एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यूजी प्रोग्राम के लिए गैप की बात की जाए तो गैप ना हो तभी अप्लाई कीजिए। अगर आपका गैप है तो बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए, वीज़ा डिसीजन नेगेटिव हो सकता है। इवन वहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ही एडमिशन नहीं देंगे अगर आप ज़्यादा 2 साल या उससे ज़्यादा का आपका गैप है। यूनिवर्सिटीज़ की पीजी डिग्री की बात की जाए तो उस केस में आपका गैप जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है विद जस्टिफिकेशन। बहुत कम कॉलेजेस हैं जो मास्टर डिग्री भी देते हैं, तो अगर आप वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं वहाँ पर भी आपको जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा गैप। अब बात करते हैं लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। गाइस, लैंग्वेज अगर देखा जाए आईएलटीएस, पीटी दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आईएलटीएस में अगर आपके फुल यूजी प्रोग्राम 6 ईच है तो अच्छा है, नहीं तो एक आधे में कम है तो कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर्स आपको एडमिशन दे देते हैं, बट हमारा सजेशन यही रहता है कि 6 ईच हों तभी अप्लाई कीजिए। पीजी प्रोग्राम्स की बात की जाए 6 ईच 6.5 ओवरऑल होना मस्ट है आपके लिए। आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रहता है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। इंटरव्यू आनी ही आनी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड, तो अगर यूनिवर्सिटी आपकी इंटरव्यू लेती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पर भी चेक होता है, उसकी भी प्रिपरेशन प्रॉपरली करनी है। आपको प्रॉपर वे में अपना होमवर्क करना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उनकी रेलिवेंसी और उसकी नॉलेज आपको है। अगर आपने कहीं का जॉब एक्सपीरियंस लगाया है आफ्टर डिग्री तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कैसा काम होता था, कैसा नहीं होता था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का इसी कारण रिजेक्शन आ जाता है, वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं और यूनिवर्सिटी वाले जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर फंड्स की बात करूँ तो फंड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपके फंड्स 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए और ये जेन्युइन फंड्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में तभी अप्लाई कीजिए अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो, अदरवाइज जीटी पहले तो लिंगर ऑन होएगी, बाद में वीज़ा के लिए प्रॉब्लम आएगी। उससे आपका नुकसान ये है कि आपका गैप बढ़ता जाए। तो आपने क्या करना है, आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटीज़ जीटी के लिए लंबा अरसा ले लेती हैं। आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और आपको सिर्फ फंड्स ही शो नहीं करने 3 महीने पुराने, उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम भी शो करना है। अगर आपके स्पॉन्सर्स आपके पेरेंट्स हैं तो वो कहाँ से इनकम उनको जनरेट हो रही है तो आपको ये भी दिखाना है। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो तो काफ़ी क्लियर होते हैं, फॉर्म 16 ITR सब क्लियर होता है। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये भी बताना है कि बिजनेस का जो है किस तरीके का नेचर है, उसकी सर्टिफिकेशन है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी आपको दिखानी पड़ती है। क्लियर कट जो रिसेंटली 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ जो स्टेट्स के लोग हैं इंडिया में उनको बैन किया है फॉर एडमिशन इन सम ऑफ द प्रोग्राम्स, उसमें उन्होंने क्लियर कट ये चीज़ बता दी थी कि अगर रिटेल में आपका इनकम है या आपका इनकम जो है वो बुटीक से आ रहा है तो वो इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे।
तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जीएसटी नंबर हो आपका प्रॉपर वे में, बिलिंग्स प्रॉपर हो, जो लीगल वे में बोलती हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, तब भी आपका जीटी अप्रूवल होएगा, तब भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। और गाइस, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्लास प्रोफाइल आपका है, करियर आपका है, डिसीज़न आपका है, फ्यूचर आपका है। आपको इन सभी चीज़ों में ध्यान दे के, सोच समझ के फिर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ मोर देन मनी दीज डेज। टाइम वेस्ट हो गया, वो वापस कभी नहीं आएगा। वो गैप का जो मतलब इशू बन जाता है, वो फिल नहीं हो पाता बाद में, फिर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मेरा सजेशन है, जो 2023 पास आउट है, जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। जो भी आपने लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना है, उसके रिज़ल्ट लीजिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, और अपना ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आपका नवंबर इनटेक आते आते आपका वीज़ा का एप्लीकेशन भी हो गया हो और होपफुली आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया हो। तो ये तो आज के स्टूडेंट्स के लिए एक टिप्स थी जो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछना। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, टिप्स देते हैं जो आपको हेल्प